सभी साथियों का आज के संध्याकालीन सत्र ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर जो संपन्न होने जा रहा है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ RM शर्मा फ्रॉम यूपी गाजियाबाद एंड I am a managing director of T&N Supercomputers and a founder of Global Winners Association and sales master in Atomy India Enterprises। ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, मेरा अचीवमेंट्स हैं। एक बहुत बड़ी संस्था का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं, एक ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन का मैं एक फाउंडर भी हूं और एटॉमी इंडिया एंटरप्राइजेस के अंदर मैंने एक सेल्स मास्टर के लेवल पर भी हूं और इसके साथ साथ मैं एक बिजनेस कोच भी हूं एंड लाइफ कोच भी हूं। मेरी बहुत सारी कोशिश ऐसी चल रही है कि बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग चीजें लोगों को सिखाई जाए, लाइफ के अलग अलग पहलुओं पे बात की जाए, जिससे लोगों की लाइफ सरल और संपन्न हो। ओके, मैं कभी भी अपनी पहचान किसी एक क्षेत्र में नहीं बनाना चाहता। वो कहते ना कि किसी भी चीज के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं नहीं जाना चाहता। मैं चीजों को ग्लोबली अध्ययन करता हूँ, ओके, और सारी चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं किसी भी एक चीज का गुलाम नहीं, ओके। जैसे एक ही मान्यता पे लोग अपने जीवन को गुजार देते हैं, ओके, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सारी चीजों को एक्सेप्ट करता हूं, हमेशा हर चीज पे विचार करता हूं और एक उसका जो एनालिसिस करके और उसका एक निचोड़ क्या है, मेरे अनुभवों के आधार पर मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं। मेरा ऐसा कभी भी कोई भी ये कह सकते हैं कंपेल नहीं रहता लोगों के लिए कि आपको मेरी बात माननी चाहिए, ओके। मेरा कभी ऐसा ये कह सकते हैं इंटेंशन नहीं रहता। वो इसीलिए नहीं रहता कि हर आदमी अपने विचारों का एक स्वतंत्र मालिक है, ऐसे कह सकते हैं। अब हर व्यक्तित्व अपने विचारों का स्वतंत्र मालिक है, तो जो विचार उसको अच्छे लगेंगे केवल वही उनको फॉलो कर पाएगा। बाकी का वो कहते हैं कि इधर कान से सुनना और इधर कान से निकालना हर आदमी का एक हैबिट है। लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें उनको समझ में आती हैं कि यस ये मानने योग्य है, तो हर आदमी उनको फॉलो करता है एंड एक्सेप्ट करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। तो क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो साथियों चैट बॉक्स में आप अपना कन्वर्जेशन चालू रखें। आपको लगता है कि मेरी बात आपको ठीक लग रही है तो आप यस कर सकते हैं कि यस, मैंने जो आपसे बात जो कही है कि हर आदमी अपने स्वतंत्र विचारों का स्वतंत्र मालिक है। तो आज साथियों हम एक ऐसे बिंदु पर बात करने वाले हैं कि जो आपकी लाइफ में मिरेकल कर सकता है। क्या है ऐसा बिंदु? देखिए आज के ये जो युग चल रहा है, या ये कह सकते हैं आज का जो सिनेरियो है, ऐसे कहते हैं युग तो जो चल रहा है, युग तो दुनिया जान रही है, ये कलयुग चल रहा है, ये अर्थ युग चल रहा है, ओके, ये डिजिटल युग चल रहा है। आप किसी भी तरह से समझें, ये जो युग चल रहा है, ये कह सकते हैं कि ये करंट सिनेरियो चल रहा है हमारे लाइफ के अंदर, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए, एक समस्या तो होती है कि क्षेत्रीय समस्याएं होती है, कुछ समस्याएं देश की समस्याएं होती है, ओके, कुछ राज्य की समस्याएं होती हैं, कुछ गांव की समस्याएं होती हैं, कुछ मोहल्ले की समस्याएं होती हैं, कुछ परिवार की समस्याएं होती हैं और कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन सी है साथियों, और वो ऐसी समस्या है जो ग्लोबली है। क्या आप जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी समस्या है जो ग्लोबल काम करती है? अगर किसी का कोई सजेशन है तो वो सजेशन भी चैट बॉक्स में दे सकते हैं, और वो जानने में इंटरेस्टेड है तो वो यस लिख सकते हैं कि यस हम जानना चाहते हैं। और अगर आपको मालूम है कि वो समस्या क्या है
जो पूरे दुनिया के अंदर फैली हुई है और बड़े तेजी से फैलती जा रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी समस्या क्या है और कॉमन समस्या है, सबके साथ समस्या है, हर परिवार में समस्या है, और वो समस्या है दोस्तों स्वास्थ्य की। वो समस्या है स्वास्थ्य की। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा घर ढूंढ के निकालें जिसमें लोग किसी न किसी तरीके से हेल्थ की दृष्टि से परेशान ना हो। पूरा परिवार अगर फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली 3 चीजों से बात करें, अगर पूरा कंप्लीट परिवार फैमिली किसी का अगर संपन्न है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके यहाँ उसके परिवार के अंदर स्वर्ग है। अदरवाइज देखिए, अगर कोई आदमी फिजिकली फिट होगा तो वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होगा, उसे बहुत सारे स्ट्रेस होंगे, बहुत सारे तनाव होंगे, बहुत सारे लोगों से बहुत सारे चीजों पे लेके शिकायत होगी। ओके, अगर मेंटली खुश है तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम में होगा, अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल दिक्कत में है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें दोस्तों सब पूरा अगर टोटल अगर बात करें तो ये एक हेल्थ इशू कहलाता है कि आप मेंटली प्रॉब्लम में हैं, आप फिजिकली प्रॉब्लम में हैं। ओके, आप इंटरनल प्रॉब्लम में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप बीपी में हैं, आप डायबिटीज में हैं, आप किसी भी तरह की कोई भी डिसीजेस आपके या आपके परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति को है, तो ये समझ लिए कि आधी खुशियां उस परिवार की चली जाती है। हम मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। अगर हमारे परिवार में कोई पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, XYZ जो भी है, अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर परेशान है तो ये समझ लिए कि उस परिवार की आधी खुशियां न्यौछावर हो जाती हैं। कहाँ हो जाती हैं? कि उसके स्वास्थ्य के आधार पर। एक व्यक्ति दुखी है तो बाकी के लोग उस परिवार में खुश नहीं रह सकते। क्या ये बात मैं ठीक बोल रहा हूं आपसे? अगर ठीक बोल रहा हूं तो यस करके मेरा समर्थन कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को भी आप चैट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हैं कि यस, ये बात जो है आप ठीक नहीं बोल रहे। आज हम ऐसे बिंदु पे आने वाले हैं जहां आपको मैंने कहा था ना कि आज के बाद यहाँ बैठे हुए जितने भी 43-44 लोग हैं, और अगर आपकी एक छोटी सी कोशिश से ये 50 भी हो सकते हैं। आप जब लास्ट में जाएंगे इस सेशन के बाद में, तो ये कहेंगे कि आज जैसा सेशन शायद पहले हमने कभी नहीं सुना है। सेशन देखिए, मैंने भी हजारों की संख्या में सेशन लिए हैं। मिरेकल मॉर्निंग मैंने लगभग 2 साल चलाया है, और जिसने एक बहुत बड़ी पहचान बनाई साथियों मिरेकल मॉर्निंग सेशन में, और 2 साल चला, और इंडिया के अलग अलग कोने से और देश विदेश से भी लोग मेरे उस सेशन में कनेक्ट होते थे, और GWA ने बड़ा एक नाम कमाया, लोगों का बहुत भला किया, लोगों को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से खुश रखा और स्वस्थ रखा। इन सब का निचोड़ आज ये सेशन के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं, और ये अचानक ये जो विषय है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आगे करने के लिए जा रहा हूं, ये अचानक मेरे मूड में आ गया। ओके, कि अगर आज इस विषय में बात की जाए तो शायद बहुत कुछ ठीक हो सकता है। तो एक बात समझ में आ गई कि पूरी दुनिया के अंदर एक कॉमन समस्या आज भयंकर रूप से व्याप्त है हर परिवार के अंदर, और वो है हेल्थ इश्यूज। ओके, हेल्थ इश्यूज ऐसे नहीं है कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है वो हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू मैंने बताया कि कई तरीके के हेल्थ इश्यूज। आप मेंटल प्रॉब्लम में है, आप स्ट्रेस में है, तो ये भी एक हेल्थ इशू है। आपको माइग्रेशन का दर्द हो रहा है तो ये भी एक हेल्थ इशू है। आपकी अगर झुकने में कमर दर्द कर रही है तो ये भी आपका एक हेल्थ इशू। आपके घुटने से टक टक की आवाज आ रही है तो ये भी आपका एक हेल्थ इशू है। ओके, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेच नहीं कर पा रही अच्छे से तो ये भी आपका एक हेल्थ इशू, ऐसे कह सकते हैं। आप अंदर मन से खुश नहीं है तो ये भी आपका एक हेल्थ इशू है। आप किसी की तरक्की को देख के अगर खुश नहीं होते हैं तो ये भी आपका एक हेल्थ इशू है।
अगर आपका इंटेंशन किसी के साथ ठीक नहीं रहता है तो ये भी आपका एक हेल्थ इशू। ओके, बहुत सारी चीजें आती है हेल्थ इशू में, कोई एक नहीं होता। यही नहीं होता है कि आपको फीवर हो रहा है, आपको कोई दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है तो यही हेल्थ इशू नहीं। हेल्थ इशू में कई तरीके के इशू आते हैं और इन सारे इशू पे इस ये कह सकते हैं कि संसार की सबसे बड़ी समस्या पर अगर आप काम करने लग जाएं या ये कह सकते हैं उसका समाधान देने लग जाएं तो ये कह सकते हैं कि आपकी जो इज्जत है उस पर चार चांद लग जाते हैं। जैसे हम एक वैद्य को, जैसे हम डॉक्टर को या किसी भी कंसल्टेंट को, लाइफ के किसी भी सेक्शन में आपकी कोई भी कंसल्टेंसी कर रहा है, कोई भी आपको गाइड कर रहा है, ओके, कोई भी आपको सलाह दे रहा है तो उसका बड़ा आप सम्मान करते हैं और उसको गुरु के नाम से जानते हैं। ओके, आप उसको एक गुरु का दर्जा देते हैं, एक मेंटोर का दर्जा देते हैं। और जब बात डॉक्टर की आती है, जब किसी चिकित्सक की आती है तो आप उसको एक ईश्वर के समान उपाधि देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए काम करता है, वो आपके लिए, आपकी भलाई के लिए काम करता है, भले ही वो आपसे कितने भी पैसा चार्ज कर रहा हो। ओके, बदले में कितना भी पैसा चार्ज कर रहा हो, लेकिन फिर भी आप जो है उस डॉक्टर के प्रति आप कभी गलत धारणा नहीं रखते हैं, एक रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। लेकिन ऐसा डॉक्टर, ऐसा सलाहकार, ऐसा कंसल्टेंट जो बिना ठगे, बिना आपका कोई अहित किए आपके भलाई के लिए काम करता है, चाहे वो कब भले एक एक व्यक्ति हो या एक व्यक्तित्व हो और या व्यक्तियों का समूह हो या एक कोई एजेंसी हो या कोई एक कंपनी हो। ओके, कोई भी अगर इस डायरेक्शन में काम करता है तो साथियों ये कह सकते हैं कि एक वो देवीय काम कर रहा है। देवीय देवीय काम का मतलब होता है कि हमेशा वो आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं तो मैं ये गारंटेड आपको दावे के साथ ये बता सकता हूं कि इससे ज्यादा विशेष, ओके, आशीर्वाद, रेस्पेक्ट एंड मनी आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अब इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। या तो आप शहर से हैं या आप गांव से हैं या आप किसी कस्बे से हैं, जहां से भी हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग सभी का जीवन गांव में किसी न किसी तरह से जरूर जो है संपर्क में रहा होगा, चाहे वो बचपन में पैदा गांवों में हुए हो, कस्बे में रहे हो या मेट्रो सिटीज में रहे हो। अब जितनी चीजें 10 साल में परिवर्तित हुई हैं उस स्पीड से पहले कभी नहीं हुई थी, इसीलिए हम पुराने भारत को भी जानते हैं, पुराने हिंदुस्तान को भी जानते हैं और आज के भारत को भी हम जान रहे और पहचान रहे और समझ रहे हैं और उसी के हिसाब से हम एक्शन ले रहे हैं। तो पुराना भारत हमारा क्या कहता है, पिछले 10 साल पुराना भारत क्या कहता है, पिछले 20 साल पुराना भारत क्या कहता है कि अगर भलाई में लोग काम करते थे तो मुफ्त में लोग दवाएं बांटते थे। ओके, मुफ्त में लोग ये कह सकते हैं भंडारे किया करते थे, आज भी करते हैं, कंबल बांटते थे जो आज भी बांट रहे हैं। सर्दियों में बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति पोशाक बांट रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं। अभी मकर संक्रांति आने वाली है हिंदू धर्म में, देखिए कितना दान पुण्य की बात होती है। ये सब क्या है, एक सोशल वेलफेयर के अंदर काम है। ऐसे ही यहाँ पर जब आप अपने बात आती है, अपने कैरियर की बात आती है, अपने अग्रिम भविष्य की बात आती है कि हाउ यू कैन बिल्ड ए ब्राइट फ्यूचर, ओके, ब्राइट कैरियर, आप एक अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं या जो कुछ भी है, आप एक्सपर्ट जो भी प्रोफेशन में आप अपने में कर रहे हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए, वो मजेदार है। वो आपको क्यों मजेदार है, क्योंकि आप सबको सुबह और शाम का निवाला दे रहा है, आपको वस्त्र दे रहा है, आपको रहने के लिए घर दे रहा है। लेकिन क्या आप 100% सेटिस्फाइड हैं?
जिस सिचुएशन में है। कुछ कहेंगे कि हाँ और कुछ कहेंगे ना। देखिए, सेटिस्फेक्शन का कोई लेवल नहीं होता, कोई पैमाना नहीं होता। कोई व्यक्ति एक रोटी खा के संतुष्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति 4 रोटी खा के संतुष्ट हो जाता है और कोई व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं होता। तो अगर सेटिस्फेक्शन की बात हुई तो उसका कोई पैमाना नहीं है। कोई व्यक्ति 1000 करोड़ रुपए कमा के भी संतुष्ट नहीं है। कोई व्यक्ति अगर 500 रुपए भी अगर आ रहे हैं तो उसको प्यार से परिवार के साथ बांट के खा रहा है और उसमें वो संतुष्ट है। तो ये तो अपना अपना लेवल है कि कोई व्यक्ति कितना भूखा है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो भौतिक सुख और साधन का हो, भौतिक संपन्नता जिसे कहते हैं। भौतिक संपन्नता का कोई व्यक्ति कितना भूखा है, उसी के हिसाब से वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल काम करेगा। कोई कहता है कि मैं तो अपने पास में जो नहर है उसमें नहा के ही अपने आप को खुश रख लेता हूं। कोई कहता है कि नहीं, मैं तो नदी में जाके मेरे को संतुष्टि मिलती है। ओके। और कोई कहता है कि नहीं, मैं तो जब तक बीच पे नहीं जाता हूं, समुद्र के किनारे नहीं जाता हूं, तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो देखिए, ये तो अपना अपना लेवल है। किसी को गोवा में जाके संतुष्टि मिल रही है और कोई अपने गांव की पोखर में भी नहा के संतुष्ट हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। अब हमारा और आपका लेवल क्या है, ये सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति एटॉमी ज्वाइन करके ही संतुष्ट है। ऐसे भी बात करें हम, बहुत सारे लोग यहाँ पर एटॉमियंस है, मोस्टली लोग, बहुत सारे लोग एटॉमी सिर्फ ज्वाइन करके ही संतुष्ट है। कोई व्यक्ति अगर 1 महीने में 1 मैचिंग आ रही है उसी से ही संतुष्ट है। कोई व्यक्ति सेमी शेष मास्टर बन के ही संतुष्ट है। कोई व्यक्ति शेष मास्टर बन के भी संतुष्ट नहीं है। कोई डायमंड मास्टर बन के भी संतुष्ट नहीं है। कोई शेरोन रोज मास्टर बन के भी संतुष्ट नहीं है। ओके, सबकी अपनी अपनी भूख है। शेरोन रोज मास्टर 2 करोड़ रुपए कमा चुका है पिछले 2 साल के अंदर। ओके, लेकिन वो अब भी संतुष्ट नहीं है, वो दिन और रात अब भी भाग रहा है। कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लिया एटॉमी बिजनेस, लेकिन उसके लिए वो मीटिंग में भी नहीं आ रहा, वो घर में वैसे ही संतुष्ट है। तो हर आदमी कैसे संतुष्ट है, ये उसका अपना अपना लेवल है और अपनी अपनी सोच है। यहां पर किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बात आती है वेलनेस इंडस्ट्री की। अच्छा, एक प्रैक्टिकली चीज आप देखें कि आप जहां भी रहते हैं, जिस सेक्शन में रहते हैं, जिस सेक्टर में रहते हैं, जिस एटमॉस्फियर में रहते हैं, जिस देश काल वातावरण में रहते हैं, अपने आसपास देखिए, जो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो कंपाउंडर हो, चाहे एक झोला छाप डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिकल खोल के बैठा हो, या कुछ भी, कोई भी व्यक्ति जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि क्या वो भूखा मर रहा है? कभी नहीं। आप अपने आसपास देखिए, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक आप जाके देखिए, सुई लगाने वाले से लेकर और एमडी, एमएस, ये जितने भी हैं, ये सब देखिए आप, जो है हॉस्पिटल्स। अब छोटे से ही बात कर रहा हूं कि इंजेक्शन लगाने वाले से देखिए, कोई भी आदमी रोटी के लिए मोहताज नहीं। तो एक बात तो समझ में आ जाती है साथियों, कि अगर हम हेल्थ सेक्टर में काम करें तो हमारे भूखे मरने के दिन कभी नहीं है, या ये कह सकते हैं कि हमें रोटियों की चिंता कभी नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमने कहा था कि पूरे दुनिया की जो मुख्य समस्या है वो इस समय हेल्थ इशू को लेकर है। और अगर हम हेल्थ सेक्टर में काम करें, अगर हम वेलनेस सेक्टर में काम करें, तो बहुत विशेष को हम ये कह सकते हैं अपने जीवन में ले सकते हैं। दूसरों के जितने भी आशीर्वाद हैं, ओके, वो हम ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी इज्जत हम जीवन में कमा सकते हैं। आपको क्या चाहिए? यही तो चाहिए। आपको आशीर्वाद चाहिए, लोगों का वेल विशेस चाहिए, ओके, और आपको मनी चाहिए, आपको अच्छा एसोसिएशन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए और वो सारी चीजें, और यही फ्यूचर है। क्या आपको लगता है कि कोई समय ऐसा आएगा, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, कि यहां लोग बीमार ना हो? कभी ऐसा समय आएगा क्या? प्लीज गिव मी आंसर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा समय आएगा अगले 10, 20, 50 साल में कि लोग बीमार ही ना हो? प्लीज बताइए अपने एक्सपीरियंस से, यस और नो लिखिए। नहीं आएगा।
इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो जाता है साथियों कि अगर हम हेल्थ सेक्टर पे काम करें तो हमें कभी भी जीवन में भूखे मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कह सकते हैं वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन हम कहेंगे हमारे लिए रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, या हम जो चाहते हैं जीवन में हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपनी तैयारी, जितने भी लोग हैं, अपनी तैयारी हेल्थ सेक्टर में कर लेनी चाहिए। किसमें? हेल्थ सेक्टर में। अब मैंने ब्यूटी सेक्टर का नाम क्यों नहीं लिया? ब्यूटी सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन मैं ये जानता हूं और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपकी हेल्थ इनर हील नहीं है, आप अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप ऊपर से कुछ भी पोत लीजिए। मैं थोड़ा सा ऑड वर्ड का यूज कर रहा हूं, ओके, लेकिन जब तक ये शब्द नहीं आएगा तब तक बात समझ में नहीं आएगी, इसीलिए कर रहा हूं। ओके, ऊपर से कुछ भी पोत लीजिए लेकिन आप कभी सुंदर नहीं बन सकते। हेलो, बात समझ में आ रही है? आप ऊपर से लाख रुपए का प्रोडक्ट होती है लेकिन आपको वो सुंदर नहीं बना सकता है अगर आप अंदर से बीमार हैं। तो हमको पहले कहां से ठीक होना पड़ेगा साथियों? हमें अंदर से ठीक होना पड़ेगा, और अंदर से ठीक होना पड़ेगा तो हमको इनर हेल्थ पे, बॉडी हेल्थ पे, फिटनेस पे, इम्यूनिटी पे, इस पे बात करनी पड़ेगी। देखिए, आप थोड़े से सुस्त हो गए, मैं नहीं हुआ, और हमको बात करते करते लगभग आध घंटा हो गया है, और आध घंटे में मैं सुस्त नहीं हुआ। आप थोड़े से सुस्त हो गए, इसीलिए आप नंबर को इंक्रीज नहीं कर रहे। ओके, नंबर थोड़ा सा डाउन जा रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये नंबर डाउन आए, इसीलिए आप अपने प्रमोशन को, आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम से कोई डिस्कनेक्ट हो गया है तो दोबारा उसको कॉल करके कनेक्ट कराइए, और ये नंबर इंक्रीज होना चाहिए, और ये जो है आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये आपका काम है। मेरा काम है कि बहुत बेहतरीन चीजों को आपके पास तक लेके डिलीवर कर। तो देखिए, हमें ये प्रूफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रही है, और ये जरूरत इसीलिए नहीं रही है कि आप अगर हेल्थ सेक्टर में अपने आप को अगले 6 महीने में भी तैयार कर लेते हैं, अगले इस 1 साल में भी तैयार कर लेते हैं, तो ये निश्चित बात है, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप कभी जिंदगी में भूखे नहीं मर सकते। चलिए, ये बात हमारे समझ में आ गई, आप सभी के समझ में आ गई। अब ये कहोगे ये बात तो ठीक है, ये तो बात हम लगभग लगभग पहले ही जानते थे, लेकिन पहले आप जानते थे वो किस स्तर से जानते थे वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने अपने स्तर पे जो बताया ये बताने में मैं कामयाब रहा हूं कि अगला जो भविष्य है, जो आपका भविष्य कभी डामाडोल नहीं होगा, कभी वेरिएशन में नहीं जाएगा, कभी बहुत बड़े उतार में नहीं जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। वो एक ही सेक्टर है, दैट इज द वेलनेस इंडस्ट्री, दैट इज द हेल्थ इंडस्ट्री। ओके, जिसे आप सिकनेस इंडस्ट्री भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में हेल्थ इंडस्ट्री भी कहते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री भी कहते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री में कई और इंडस्ट्री और इंक्लूड हो जाती है, लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री में हम स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं। तो अगर आपने बॉडी स्ट्रक्चर को, और थोड़ा सा अगर हाई स्कूल की बायोलॉजी की किताब हो आपकी, अगर उसको पढ़ लो, भले हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में, कोई भी हो, तो आपको क्या पढ़ना है? आपको वहां पर जीव विज्ञान पढ़नी है, और आपको वहां पर जंतु विज्ञान पढ़नी है। क्या हो गया? जीव और जंतु। किसकी? हाई स्कूल लेवल की। उससे क्या होगा कि बेसिक चीजें आपकी दोबारा से एक बार क्या हो जाएंगी? रिवाइज हो जाएंगी। ओके, जब आपकी रिवाइज हो जाएंगी, अब ये कोई पढ़ने की उम्र है हमारी? नहीं, पढ़ने की उम्र तो नहीं है, लेकिन पढ़ने की उम्र कोई होती नहीं। ओके, आप 50 साल पे भी पढ़ सकते हैं, आप 80 साल पे भी पढ़ सकते हैं। अब जरूरी है कि महाभारत पढ़ें, जरूरी है आप रामायण पढ़ें। ओके, अब पढ़ना ही तो है ना कुछ न कुछ, और एक ऐसी चीज पढ़ें जो हमें मानव जाति की सेवा करने का मौका देगी, अवसर देगी, और वहां से हमें एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का भी मौका देगी। तो मुझे लगता है कि महाभारत से ज्यादा पढ़ना जरूरी आपके लिए जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान है।
अब क्यों पढ़नी है? क्योंकि आपको दो ही चीजों से तो काम लेना है, एक वनस्पति से काम लेना है और एक बॉडी स्ट्रक्चर से काम लेना है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और प्राणियों का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे चीजें काम कर रही हैं, और जितनी भी आपके पास ये वनस्पति है, जो अलग अलग औषधियां ये हमारे लिए कैसे काम करती है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बेसिक थ्योरी समझ में आएगी। बेसिक थ्योरी समझ में आएगी तो उसके बाद हाई रिसर्च के बाद, जहां भी हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं साथियों, इसके अंदर जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है, ये हमको समझना पड़ेगा। और ये कब समझ में आएगा? जब हमें ये कह सकते हैं जूलॉजी और बॉटनी दो की नॉलेज होगी। अब वो वही वाली बात है कि जब आपको नॉलेज नहीं, आपको यही नहीं मालूम है कि ये चीज क्या होती है, तो वो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाना। अब सर्प के आगे बीन बजाओ तो वो तो लहर आएगा उसकी धुन से, उसके बीन के चलने से, आंखों से देखेगा तो वो लहर आएगा, ओके, लेकिन भैंस नहीं लहराएगी। इसीलिए कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना। अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे डाइटिशियन, बहुत सारे न्यूट्रिशियन का जो कोर्स किए हुए, ओके, वो लोग जब हमको समझाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपको जो बेसिक नॉलेज जो देते हैं, तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। जब कंपनी उस ये कह सकते हैं कि पूरी जानकारी देती है, जब कोई प्रोडक्ट इशू करती है, ओके, टेक्निकल चीजें भी बताती है, उसके बेनिफिट भी बताती है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती है, किस प्रोसीजर से बना वो भी बताती है, सारी चीजें बताती है, लेकिन हमारे पास 10% भी चीजें समझ में इसीलिए नहीं आती कि हमारी बेसिक नॉलेज कम। कंपनी सब कुछ बता रही है, सेशन लेने वाले सेशन ले रहे हैं, लीडर अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंपनी दे रही है, लेकिन फिर भी ढाक के 3 पात रहते हैं और हम एक छोटा सा प्रोडक्ट किसी को नहीं हम दे पाते, सेल नहीं कर पाते, अप्रोच नहीं कर पाते। इसीलिए नहीं कर पाते कि हम बेहतर तरीके से चीजों को समझा नहीं पाते, हम खुद संशय में रहते हैं। और जब आप संशय में रहेंगे, ओके, अब जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा है कि लोग भजन करते हैं माला से, ऐसे करके माला होती है, आप वृंदावन जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे और जाएंगे तो वहां तुलसी की माला, अलग अलग तरीके की माला, रुद्राक्ष की माला, ओके, जो साधु संत वो अपनी पूजा करते हैं, भजन करते हैं उसको। ऐसे अगर आप कोई माला लेके, साधु संत या आप या कोई भी इंसान अगर ऐसे करे, भगवान 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 भगवान, ओम नमः शिवाय, शिव है या नहीं है, पता नहीं मेरा काम पूरा करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मैं कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, अगर इन संशय के साथ अगर कोई आदमी पूजा अर्चना भगवान को लेके अगर गाता रहता है, उसको ये कह सकते हैं याद करता रहता है, तो क्या लग रहा है आपको? भगवान कभी कृपा करेगा? नहीं। कितने भी माला जप ले, कितने भी घंटे तपस्या कर ले, कितना भी घंटे सत्संग कर ले, लेकिन उसका जीवन में उद्धार नहीं होना है। ऐसे ही आप कितने भी दिन ये जो काम कर रहे हो, ये अगर कर लो, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो जीवन में आपका उद्धार नहीं हो। अब होगा कैसे? होगा इसीलिए क्योंकि आपको बेसिक थ्योरी जाननी पड़ेगी। हमने न्यूटन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कब जाना? जब साइंस ने प्रूफ कर दिया। जब साइंस नहीं थी, न्यूटन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, तब केवल लोग परमात्मा को मानते थे, इसके अलावा कुछ मानते ही नहीं थे। ईश्वर के अलावा कुछ उन्हें जानने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं, ओके। लेकिन आज जो आपका वाईफाई चल रहा है, वो परमात्मा जैसी ही एनर्जी तो है, ओके। आपका मोबाइल चल रहा है, पहले आपको सपने आते थे, तब आपको लगता था कि मेरे को किसी ने याद किया है। पहले आपको हिचकी आती थी तो आप कहते थे कि मेरे को कोई याद कर रहा है। पहले आपकी आंख या कोई भी अंग फड़कता था तो कहता था कि कोई याद कर रहा है, कोई शकुन या अपशकुन होने वाला है। ऐसे हमारी बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी। लेकिन आपको मोबाइल का जब इजाद हो गया और जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, तो सारी चीजें
अब किसी को ना हिचकी आती है और न किसी को सपने आते हैं, कि कोई ये नहीं कहता कि हाँ सपने में वो मुझे याद करता। तो देखिए ये बदलता हुआ समय है। ऐसे ही मैं ये कहता हूं कि आज आपको लग रहा है कि एटॉमी बिजनेस आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगले 2 साल के बाद आप ये सब सुनिश्चित हो जाएंगे कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। ओके, हमने विश्वास नहीं किया। RM शर्मा जैसे लीडर कितने तेज तेज तरीके से बिना खाए पिए सुबह 4-4 बजे उठ के रात के 10-10 11-11 बजे तक चिल्लाते रहे, लेकिन हमने अपने बुद्धि और विवेक के आगे किसी की आवाज को, किसी की तड़फ को, किसी की चीख को, किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम केवल कुएं में रहना चाहते थे और कुएं में ही पैदा हुए थे। कहते हैं ना कि कुएं का जो मेंढक होता है वही टर टर करता है और वही अपना जीवन यापन कर देता है और वही खत्म करता है, वहीं से पैदा हुआ वही खत्म हुआ। दुनिया की न वो हवा ले पाता है, न सूरज को देख पाता है, न चंद्रमा को देख पाता है, न खेत को देख पाता है, न खलिहान को देख पाता है। दुनिया कितनी बड़ी है साथियों, कहाँ फंसे हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको हेल्थ सेक्टर पे काम करना शुरू। बात शायद आपके अभी थोड़ी थोड़ी समझ में तो आई होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जो कभी खत्म होने वाली नहीं है अगले कई सैकड़ों सालों तक, पहले कभी खत्म नहीं हुई। पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, हमेशा से पड़ते थे। जब से इंसान धरती पर आया वो हमेशा बीमार पड़ा है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पहले इंसान की बीमार पड़ते पड़ते भी उम्र किसी की 100 साल, किसी की 150 साल, किसी की 200 साल, किसी की 500 साल। और पहले तो आप अगर रामायण की और ये महाभारत की इनकी साल लगते हैं तो कहते ना कि किसी ने 1000 साल तपस्या की। अरे यार, किसी कोई 1000 साल सिर्फ तपस्या में गुजार सकता है तो उसकी वास्तविक उम्र क्या हो। आप यहाँ कहते हो कि यहाँ 50 साल गुजारना करना पड़ रहा है। अभी देख रहे हैं थोड़ी सी ठंड क्या बढ़ी है, जवान 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 लड़के लुढ़क गए, हार्ट अटैक हो गया। क्या लग रहा है आप, क्या आगे आने वाले वक्त में कभी इंसान की उम्र 500 साल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। एवरेज उम्र क्या मान रहे हो आप, कोई 60 साल 70 साल 80 साल? पुराने लोग हैं 80 साल तक चले जा रहे हैं, क्या आप 80 साल तक जा पाओगे? नहीं, भूल जाओ। कब संभव है? आप नेचुरोपैथी में आ जाएं, आप केमिकल चीजों को, केमिकल फ्री दुनिया में आ जाएं। आपको लगता महंगी है? अरे महंगी सस्ती क्या है, जीवन से महंगा कुछ नहीं, जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं। जीवन है तो ईश्वर है, जीवन नहीं है तो ईश्वर नहीं। ये मानिए, आप यहां पर जीवन के रूप में हैं, आप यहां पर RM शर्मा के रूप में हैं, X के रूप में है, Y के रूप में है, Z के रूप में है। तभी बात कर सकते हैं परमात्मा की, तभी बात कर सकते हैं ईश्वर की, तभी बात कर सकते हैं मोक्ष की, तभी बात कर सकते हैं नर्क की, तभी बात कर सकते हैं स्वर्ग की। अगर ये जीवन नहीं है या बॉडी नहीं है तो फिर आप कुछ भी करने लायक नहीं होगी। जिंदा हो तो सब कुछ कर सकते हो, या सब कुछ समझा सकते हो इस धरती पर इंसान को। ओके, किसको समझा सकते हो? केवल इंसान को, और किसी को नहीं समझा सकते। उसकी प्रवृत्ति चेंज हो सकती है, उसकी प्रकृति चेंज हो सकती है इंसान की। ओके, अगर आप ये कहोगे कुत्ते की पूंछ को हम सीधा करेंगे यार, तो आप जीवन में आप पूरा जीवन लगा देना, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप किसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसको बदल सकते हो, वो केवल एक ही प्राणी है इस धरती पे, उसका नाम है इंसान। इंसान को आप व्यापारी बना सकते हो, इंसान को आप जॉब करने वाला बना सकते हो, इंसान को आप संत बना सकते हो। ओके, इंसान को आप
ये कह सकते हैं कत्ल करने वाला बना सकते हो, इंसान को आप जुआरी बना सकते हो, इंसान को कुछ भी बना सकते हो। कैपेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, स्किल आपके अंदर होना चाहिए। मैंने बैठे बैठे इन 3 साल के अंदर हजारों लोगों को व्यापारी बना दिया, हजारों लोगों को क्या बना दिया, ये कह सकते हैं एक लाइफ के प्रति उनकी पॉजिटिव धारणा डेवलप कर दी। किसने? अकेले आरएम शर्मा। मैंने पिछले अपने 25 साल के कैरियर में बहुत सारे लोगों को नौकरी पेशा वाला बना दिया, बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर का ज्ञाता बना दिया। किसने? अकेले इंसान ने। अगर मान लीजिए मैं अगले 20 साल और जिंदा रहता हूं, सपोज मान लीजिए, वैसे कल सुबह की भी पता नहीं है, अगर मैं अगले 20 साल और जिंदा रहता हूं तो मैं लगभग 20,000 से भी ज्यादा लाखों लोगों को, हजारों की तो बात छोड़ दो, करोड़ों लोगों को मैं बहुत कुछ बना सकता हूं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि आज किसका जमाना है? बटन का जमाना है। आज वेव्स का जमाना है। अब वेव्स किसकी? चाहे तो वेबसाइट की बात हो, चाहे आपकी वर्चुअल की बात हो, चाहे आपकी वाईफाई की बात हो, ओके, कुछ भी कर लिए, पूरे दुनिया में आप व्याप्त हैं, पूरे दुनिया में व्याप्त हैं आप। अब कैपेसिटी किसकी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए। मेरे को इस समय 40-50 लोग सुन रहे हैं, आपको भी 50 लोग सुन सकते हैं, आपको भी 100 लोग सुन सकते हैं। मैं अगर ऐसे ही 6 महीने बोलता रहा तो मेरे को लाख लोग भी एक साथ सुन सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, ऐसा लोग कर रहे हैं। ओके, जितने बड़े बड़े आपने देखा होगा अगर लाइफ कोच हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, आप देखें बहुत लोग यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर। ओके, देखिए कुमार विश्वास जी हैं, जहां भी मान लीजिए वो अपनी कविता पढ़ने के लिए जाते हैं, जहां भी कवि सम्मेलन में जाते हैं, उनकी सभाओं में 50,000 लोग होते हैं। ऐसी क्या खास बात है कुमार विश्वास के अंदर? वो बात है कि जब वो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे, ओके, साइंस का स्टूडेंट और आज कवि बना हुआ है, और वो भी हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ कवियों की कैटेगरी में आते हैं। ओके, जिसको दुनिया जानती है, बूढ़े से लेकर, जवान से लेकर, बच्चे से लेकर, महिलाओं से लेकर, ओके, सभी लोग कुमार विश्वास का नाम जानते हैं। ओके, उम्र भी उतनी नहीं हुई लेकिन पहचान तो देखिए, उनके कवि सम्मेलन में लोगों की भीड़ तो देखिए। आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है, मानेंगे पापा की, जिन्होंने कभी 50 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा नहीं की। वो पापा हमें बताते हैं कि बेटा इन कामों में कुछ नहीं रखा है, काम तो वही है जो हम कर रहे हैं, उसी की कॉपी कर। इसीलिए पापा को भी अब समझाने की जरूरत है कि अब वर्चुअल जमाना है, चीजें बदल गई हैं, डिजिटल दुनिया है। पहले आसपास की कथा भागवत और मृत्यु भोजन खा के लोग हर्षोल्लासित हो जाते थे, खुश हो जाते थे कि आज दावत खा के आए। 8 दिन पहले ही दावत का इंतजार करते थे कि आज उसकी दावत होने वाली। कोई मर गया तो इंतजार करते थे कि मर गया तो उसके वहां खीर पुआ बनाएंगे और वहां जाके खाएंगे। कैसा जमाना था। आज देख रहे हैं कि आप बाजार के जिस कोने में जाते हैं, दावत दावत सजी हुई, दावत ही दावत है चारों तरफ। तो जमाना बदल गया है, इसीलिए समझाइए, अम्मी को समझाइए, बाबूजी को समझाइए, भाई को समझाइए, पत्नी को समझाइए, पति को समझाइए, जमाना वर्चुअल है। अगर यहां पर आपने डिजिटल असेट्स को अगर इकट्ठा नहीं किया तो आप बेमौत मारे जाओगे।
आप ये कहोगे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि ये शब्द ही आपको समझा सकते हैं। बेमौत मारे जाओगे, भविष्य में आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जिसके पास डिजिटल असेट्स नहीं है, वो अगले 10 साल बाद दुनिया का सबसे गरीब आदमी। सुन लीजिए कान को खोल के, जिसके पास डिजिटल असेट्स नहीं है, वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी होगा अगले 10 साल बाद। लिख लीजिए आप। मैंने कहा था ना कि आप डायरी पेन ये सब लेके बैठिए और ये मेरी बात को लिख लीजिए, आज का डेट डाल के देख। ओके, इसीलिए आपको सबको क्या है, जितने भी लोग जिस बैकग्राउंड से भी बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि हम डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम इतना यार एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन कैसे काम करें, आप नहीं है, आप अपनी जनरेशन को लेके आओ। अगर आप नहीं है तो आप अपने जनरेशन को लेके आओ, आप अपने बेटे को लेके आओ, बेटी को लेके आओ और डिजिटल असेट्स तैयार करो। दैट इज वेरी कंपल्सरी आज के समय में। और आप सभी को एक चीज ध्यान दो कि आपको जहां जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, आपको एक ध्यान रहना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पर आपको एक विशेष योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। अगर ऐसा काम करने में आप कामयाब हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको भूखा नहीं मार सकती। तो आर यू रेडी? क्या तैयार है? अगर तैयार हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपने जो भी आज बातें कही हैं, हम 100% एग्रीड करते हैं और आगे आने वाले भविष्य को इसी पर आधारित कमाएंगे। आप करोड़ों रुपए यहां पर अर्न कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं। और अगर आपने किसी ने मेरी बात को फॉलो कर लिया, ओके, मेरी बात को अगर फॉलो कर लिया, तो कभी भी भविष्य में शायद वो भूखा तो नहीं मरेगा। वो करोड़पति भी हो सकता है, वो अरबपति भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत नेगेटिव में भी बात कर लेता हूं, तो भी वो भूखा नहीं मरेगा। ये बात गारंटी की है। तो आपको सबसे ज्यादा अध्ययन जो करना है, दिन में रात में बैठ के, टीवी में भी कुछ नहीं रखा है। टीवी आपके परिवार का दुश्मन है, ये भी आप नोट करके रख लीजिए। लाल पेन से लिख लेना। आपके घर में अगर टीवी लगी हुई है, तो ये मान लीजिए कि आपके परिवार की प्रगति का वो एक विरोध कर रही है। आर्थिक उन्नति में सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो टीवी है। क्या करना है? आपको करना है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज अबाउट द बॉटनी एंड जूलॉजी, जंतु विज्ञान जिसको प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान के बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना है, जिससे चीजें समझ में आए आपके। ओके, फिर आपके जितने भी हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट हैं, उन सभी का अध्ययन करना है अलग अलग तरीके से। अगर किसी व्यक्ति ने हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स का अध्ययन कर लिया और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो टीडी का मतलब उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अगर आप बनावटीपन कर रहे हो तो आपकी दुकान ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, आपके स्टेटमेंट ज्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं, आपको कहानी कुतिया भी सुनने के लिए नहीं आएगी, आपके पास कहानी कुतिया भी आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए नहीं आएगी। ओके, आपको झूठा, फरेबी, मक्कार, बेईमान अलग अलग नामों से आपको नवाजेगी और आपकी दुकान, आपका ये कह सकते हैं जीवन में क्या लग जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी, आपका रास्ता आगे का रुक जाएगा। तो इसीलिए पूरा काम करिए, बढ़िया करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, ईमानदारी से करिए, सही इंटेंशन से करिए, और आपसे जो कोई भी ज्यादा जानकार है उससे आप
कोई भी नया काम करने से पहले एक बार सलाह ले लीजिए। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें कि इन सारी चीजों को रख के हेल्थ सेक्टर में काम करके बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। एक अच्छा वक्ता बनना है आप, साथ में अपनी बात को विश्वास के साथ कहने का एक आपको तजुर्बा तैयार करना। आपके पास तजुर्बा होना चाहिए कि आपकी बात को लोग विश्वास करें या न करें, ये आपको तजुर्बा लेना। और ये कैसे आएगा? जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक ये नहीं आएगा। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक नहीं आएगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको सेशन लेने पड़ेंगे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपकी जीभ भी कांपेगी। ओके, आपका गला भी रुक जाएगा, आपका थूक भी निकल जाएगा। ओके, और बहुत सारे लोगों का तो स्टेज पे टॉयलेट भी निकल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, ये घटना कितनी बार होंगी? एक बार, 2 बार, 3 बार, बस दैट्स। उसके बाद जमाना आपका है, उसके बाद जमाना आपका है। इसीलिए इस जमाने को मुट्ठी में करना सीखो साथी। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं रखा, आप जानते हैं। ओके, इस बात का कोई प्राइज नहीं दे रहा है कि आप एटॉमी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कोई नहीं पूछने आ रहा है। कब आएगा पूछने? जब आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, जब आपकी आवाज गूंजेगी, जब लोग आपको देख के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाएंगे, उस दिन समझ लेना कि जमाना आपका आ रहा है, जमाना आपका आ चुका है। हर व्यक्ति का सपना है या ना है? हमारे जीवन में भी ये सारी चीजें आए, वो दिन आए, आप भी चाहते नहीं चाहते। जब आप किसी की मीटिंग लेते हैं, जब किसी सेमिनार में जाते हैं, तो मन में ये चीज चुभन होती है या नहीं होती है? मेरा दिन कब आएगा? आएगा ना। आप वो सारे काम कर डालीजिए जो करना जरूरी है। तो आई होप मेरी बात आप सभी के समझ में आई होगी। ज्यादा नहीं आई होगी, थोड़ी थोड़ी आई होगी, लेकिन आज के बाद कोई आदमी ये नहीं कह पाएगा कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो पहले आपने कभी कुछ नहीं किया, वो अब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब आप करने निकल जाएंगे तो परिस्थितियां आपको समझा देंगी कि आप कैसे कर सकते। ये कहते कोई सिखाने वाला ना चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत। अगर आपको सिखाने वाला है, इसका मतलब आप कमजोर हो। जब इंसान पैदा हुआ था, किसने सिखाया था कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं? विपरीत परिस्थितियों ने इंसान को सब कुछ सिखा दिया, और धीरे धीरे देखा कि आज का जितना मॉडर्न इंसान है वो अपने आप बनता चला गया, कोई सिखाने के लिए नहीं आया। अनुभव और परिस्थितियां, जब आप कर्म करने के लिए निकल जाते हैं तो एक बार गलती होगी, दोबारा समझ में आ जाएगा क्यों गलती हुई। तीसरी बार गलती होगी, फिर समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं कि जो अकल ठोकर खाने के बाद आती है, ऐसी अकल कभी आती नहीं, ऐसी अकल कभी आती नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं रास्ता आसान हो जाएगा, तो आपने जो भी अपना मेंटर डिसाइड किया हो, उस व्यक्ति से आप पूछ के अपने समस्याओं को सरल कर सकते हैं, रास्ते को सरल कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको रेडीमेड मिल जाएंगी, अग्रिम ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अनुभव आपका लेना पड़ेगा अपने आप। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि आप कुछ बात करना चाहते हैं, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ओके, या आप इस आज के सेशन से कितने % सेटिस्फाइड हैं, वो वोट भी मुझे दे सकते हैं। ओके, कोई 100% सेटिस्फाइड है तो 100% लिख सकता है चैट बॉक्स में। कोई अगर 50% सेटिस्फाइड है तो 50% लिख सकता है। मैं भी तो देखूं कि मेरी ये कह सकते हैं कि मेरी बाणी के अंदर क्या कुछ शक्ति है, क्या कोई पावर है
जो आपको, चलिए उदय जी ने मेरे को 99% का वोट दिया है। ओके, देखिए मिस्टर अनिल पांडे जी ने 100% का मेरे को वोट दिया। तो रेखा जैन ने देखिए 100% से मेरे को वोट किया है। आप कितने परसेंट से मेरे को वोट कर रहे हैं, मैं भी तो समझू कि क्या मैं ठीक ठाक बोलता हूं या नहीं बोलता हूं, आप लोगों के समझ में आती है या नहीं आती है। देखिए 100% के वोट मेरे पास आ रहे हैं और मैं अपने आप को प्राउड फील कर सकता हूं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने समय तक इतनी ऊंची आवाज में चीजों को सुना। देखिए कितनी चीजें ठीक थी, कितनी गलत थी, लेकिन आवाज इतनी ऊंची थी कि बहुत सारे लोग तो इस आवाज की ऊंचाई को सुनकर ही कांप जाते हैं। हो क्या रहा है? तो देखिए, जब आप ईमानदार हैं अंदर से, मैं रियली बता रहा हूं, अगर आप अंदर से ईमानदार हैं तो आपकी आवाज ऊंची हो या नीची हो कोई नहीं फर्क पड़ता, आपकी आवाज अपने आप ऊंची हो जाती है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि आप 100% ईमानदारी के साथ अपने काम को कर रहे हैं। आवाज किसकी दबती है? जिनके मन में शंकाएं हो, ओके, जिन्होंने बहुत ज्यादा उलटफेर किया हो जीवन में, उनकी आवाज दबती है, क्योंकि वो डाउटफुल रहते हैं। जो हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं वो हमेशा लाउडली बोलते हैं, हमेशा अपने आप को बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यस, आप मेरे को बोल सकते हैं कि अनम्यूट मी, मेरे को मैसेज दे दें तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं। ओके, अगर आप कोई भी यहाँ पर सजेशन देना चाहते हैं, आज के सेशन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, ओके, कोई आपकी फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई संशय है, तो आप चलिए हिम्मत सिंह को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। हिम्मत सिंह का मेरे पास मैसेज आया। जी हिम्मत सिंह, यू आर इनवाइटेड। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, सेशन बहुत अच्छा है सर, बहुत ही बढ़िया है और ये 100% सत्य भी है कि सर ऐसा आने वाला समय होगा और लग भी रहा है सर, दिख भी रहा है। मेरा ये क्वेश्चन था सर कि ये जो आपने डिजिटल एसेट का, ये इसमें क्या क्या आती है सर, इसमें किसमें, ये थोड़ा देखिए सा समझिए। डिजिटल असेट्स का मतलब है कि आप डिजिटली अपने आप को क्या परफॉर्म कर रहे हैं और आपके क्या अचीवमेंट। सबसे पहले देखें कि मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप फेसबुक चलाते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि आपके फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट कितनी है, ओके, और उस फ्रेंड लिस्ट में उन लोगों की कैटेगरी क्या है। सबसे पहले कैटेगरी का मतलब है कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है इसमें किस तरीके के लोग आपके फ्रेंड। दूसरी बात, क्या आपके पास फेसबुक पे पेज भी है जहां आप अपने बिजनेस को डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं, ओके। इंस्टाग्राम पे हैं आप, आपके फॉलोअर्स कितने हैं। आप चीजों को जब लेके आएंगे तो क्या उसमें से 10 लोग देखते हैं या नहीं देखते? कोई 2-4 लोग लाइक कर रहा है, आपकी चीज को नहीं कर रहा। यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देखिए कि आपने क्या कोई चैनल बनाया या नहीं बनाया। चैनल बनाया तो उसके कुछ सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, ओके। आप जितनी भी चीजें डिजिटली परोस रहे हैं, डिजिटली समाज को, उसको कोई लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। जब वहां पर भीड़ होगी तो ये समझ लीजिए कि आपको पैसे वाला बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये डिजिटल असेट्स है। अगर मान लीजिए आपके चैनल के मान लीजिए 10,000 सब्सक्राइबर हों, तो आप हिम्मत सिंह जी कोई भी बात अगर अपनी ईमानदारी से कहेंगे तो 10,000 में तो 10 आदमी तो ऐसे होंगे जो उस बात पर विश्वास करेंगे। अगर 10 आदमी भी आपके कहने से किसी प्रोडक्ट को अगर परचेज कर लेते हैं आपके को, तो मैं ये समझता हूं कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब आपने अभी तक चैनल ही नहीं खोला है, अब बताइए चीजें कैसे सेल आउट हो, कैसे रेवेन्यू जनरेट हो, कैसे टर्नओवर हो, कैसे लेवल अचीव हो, कैसे पैसा आए। क्योंकि आपके पास संपत्ति नहीं है। संपत्ति का मतलब मैं खेत खलियान घर और सोने की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारा डिजिटल बिजनेस है। ओके, अब डिजिटल बिजनेस है तो डिजिटल संपत्ति नहीं है हमारे पास। आपके पास क्या है? डिजिटल संपत्ति नहीं है, क्योंकि आपके पास डिजिटल समाज नहीं है, डिजिटल करेंसी नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। ये सब डिजिटल असेट्स कहलाते हैं सर हमारे। अब इन डिजिटल असेट्स को आपको बढ़ाना है। आपको बढ़िया सा यूट्यूब चैनल खोलना है, बढ़िया सी ईमेल आईडी खोलनी है, ऐसी ईमेल आईडी जिसका रोज पासवर्ड भूल जाते हैं आप। किसी से पूछा जाए कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, अभी देख के बताता हूं, पासवर्ड क्या है, वो तो मेरे भैया को मालूम होगा ना, उसी ने बनाई थी। अब बताइए कैसे उम्मीद की जाए कि ये लोग बड़ा बिजनेस करेंगे। आप डिजिटल एज में आ गए हैं, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, उसका रिकवरी फोन नंबर क्या है। अगर इतनी चीजों को आप नहीं जान रहे तो आप ये बताइए कि डिजिटल युग में आप कहां खड़े हो पाएंगे। ओके, लोग आज की डेट में पेटीएम चलाना नहीं जान रहे हैं, लोग आज की डेट में गूगल पे नहीं चलाना जान रहे हैं, फोन पे नहीं चलाना जान रहे हैं। ये क्या है? ये डिजिटल लिटरेसी नहीं है इनके पास। डिजिटल अवेयरनेस जरूरी है। जब डिजिटल अवेयरनेस आ जाए तो उसके बाद क्या करना है, फिर इसमें अपने क्राइटेरिया को बढ़ाना है, अपने असेट्स को तैयार करना। डिजिटल असेट्स के अंदर हिम्मत सिंह जी बहुत सारी चीजें आ जाती है, एक ही चीज नहीं है। आपको डिजिटली अपना दायरा बढ़ाना है, ये डिजिटल असेट्स के अंदर आता है। मुझे लग रहा है दीक्षा जी भी बात करना चाहती हैं। यस दीक्षा जी, आपका हैंड रेस है, अनम्यूट करें प्लीज, अगर आपको कुछ बातचीत करनी है। हेलो सर। जी सर आपका सेशन बहुत अच्छा था, पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, आगे जाके हमारे लिए ये सब चीजें बहुत मैटर करने वाली हैं। जो आपने बोला है ये सब होने वाला है। एंड हेल्थ इशू, सबसे बड़ी बात आपने सही बोला है, हर एक घर में हेल्थ इशू हर एक को होती ही है। और ये कभी खत्म भी नहीं होने वाली। तो अगर हम सोच रहे हो कि हम 2 या 3 साल बाद इससे छुटकारा मिल जाएगा हमें, वो भी नहीं होगा। तो ठीक था, मतलब आपके पॉइंट्स भी अच्छे थे। बाकी सेम चीज जो अभी आपने बोली कि हम अपना अकाउंट्स लॉगिन करके पासवर्ड भूल जाते हैं, और वो फिर हम मतलब उसको हम शो करते हैं अपने आप में कि हम उसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एक्चुअली अकाउंट सबके पास होता है, पर उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है वो हर किसी को अभी नहीं आता है। तो और सबसे ज्यादा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो करा सकते हैं, बट अगर हमें उसकी स्किल्स और उसकी नॉलेज हो तभी। बाकी आपका सेशन काफी अच्छा था, पॉइंट्स भी बहुत अच्छे थे, और काफी इंस्पायर हुए आपके सेशन को लेकर। एंड जो भी पॉइंट्स आपने बोले वो कहीं ना कहीं अच्छे ही, मतलब सभी सभी कुछ अच्छा था। थैंक यू दीक्षा जी, जी आपने सब जी चीज को अच्छा बता दिया, उसके लिए बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद। और नहीं सर, रियली अच्छा कोई था भी एक्चुअली, आपने भी बहुत मेहनत करी इस पे। एक्चुअली आपने बोला कि मेरे पास एकदम रिसेंट मैंने एकदम से ये मीटिंग अरेंज करी है, और एकदम से मेरे पास ये पॉइंट आया, सो वो चीज बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीक्षा जी। एंड सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े पेशेंस के साथ चीजों को सुना और मेरे को वोट किया। ओके, और ये जो वोटिंग सिस्टम है ये आपकी परफॉर्मेंस को बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो हम आगे यही रखेंगे कि ये थोड़ा सा रखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, कि जितने भी लीडर्स यहाँ पर आएंगे जो आगे सेशन लेंगे, तो अगर वहां पर ऑडियंस ही उनको वोटिंग कर दे, उनकी परसेंटेज बता दे, तो उसको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें आगे सेशनों में और कैसे मेहनत करनी है, कैसे उसको मोस्ट सेटिस्फैक्टरी सेशन बनाना है, जैसे ज्यादा से ज्यादा हमारी ऑडियंस जो है वो 100% सेटिस्फैक्शन आपके वर्डिंग से, आपके विचारों से, आपके बताए हुए मार्क से कितने लोग संतुष्ट हो पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और यहीं पर इस
पूरे सेशन को विराम देते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोगों ने यहाँ पर इंटरेक्शन किया, चैटिंग से जितनी भी चीजें बताई, समझाई, ओके, मेरा साथ दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं आगे के सेशनों में आपके साथ, नए विषयों के साथ। अलग अलग लीडर्स आ रहे हैं, आप सभी लीडर्स भी अगर GWA पे अपने सेशन देना चाहते हैं तो यस, यू कैन कंसल्ट विद मी, आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं और हम एक टॉपिक देके और आपको पूरा तैयारी के साथ इस पूरे मंच पर, GWA के प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आगे के सेशन में, तब के लिए बाय बाय।